यकीनन आपको इल्म होगा जो पाकिस्तान को विनर और भारत को लूजर करार दिया गया है ट्रंप की खारजा पॉलिसी में। और इसमें जो दुनिया का मोतबर तरीन जो जरीदा है उसने भी पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट शाया की है, जबकि साथ साथ डिप्लोमेट की जो रिपोर्ट है 2025 को पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज करार दिया गया। सर, कैसे देखते हैं आप इस पेशरफ्त को और पाकिस्तान के लिए जो अब सब कुछ बदल रहा है, बेहतरी की जानिब गामजन है? आई थिंक 2025 बड़ा पाकिस्तान के लिए मुबारक साल अल्लाह की मेहरबानी से। और अगर आप पिछले 3 भाइयों का हिसाब करें तो इसमें भारत की बड़ी एफर्ट रही पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, अंडरमाइन करने की। और 3 सालों में ये सारा चेंज हुआ। मतलब आप कह लें कि जब से फील्ड मार्शल आए हैं उसके बाद से पाकिस्तान एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी की तरफ मूव किया, मिलिटरीली भी, इकोनॉमिकली भी। और 2026 बहुत ज्यादा आई थिंक क्रिटिकल था, बिकॉज इसमें एक मेजर एफर्ट की गई रीजन में कि खुदा खासा पाकिस्तान को अंडरमाइन किया जाए और एक क्योस क्रिएट किया जाए। और ना सिर्फ का भरपूर जवाब दिया गया बल्कि दुनिया को बावर कराया गया कि पाकिस्तान एक फेयर कंपेटिटर है और एक बड़ी पावर के साथ लड़ने की सलाहियत भी रखता है और उसके अंदर एक एक्सपर्टीज है मिलिट्री की जो अनप्रेसिडेंटेड है। तो आई थिंक ये 2 रीजंस हैं जो बेसिकली 2025 को एक सक्सेसफुल ईयर बनाती हैं। दूसरा है जो आई वुड से पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप के डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स, वो बड़ा जरूरी है कि जो एंगेजमेंट है मल्टी डोमेन में और डिफरेंट रीजन में। अभी अगर आप देखें अगर लीबिया के साथ भी एंगेजमेंट हो रही है, बांग्लादेश, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बे ऑफ बंगाल से लेकर मेडिटेरेनियन सी तक पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है। और ये आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड है। जनरली हम साउथ एशिया का ही सोचते थे और इंडियन ओशन का। तो इसमें सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है, कल इंशाल्लाह यूएई के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, आई एम श्योर इसके अंदर बड़ी डेवलपमेंट्स होनी है। फिर आपका टर्की के साथ है, अज़रबैजान है, कतर है, उसके बाद बेसिकली बांग्लादेश है, साउथ ईस्ट एशिया है, फिर सेंट्रल एशिया आया था। तो पूरा रीजन जो इसकी आई वुड से पिवट बना हुआ है पाकिस्तान। तो डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू द लीडरशिप एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान की अवाम ने बड़ी जो मर्जी से इसका मुकाबला किया और लीडरशिप के पीछे खड़े रहे। तो ऑल टोल्ड आई थिंक हैट्स ऑफ टू द लीडरशिप एंड देन ऑफ कोर्स पाकिस्तान की मिलिट्री, इंटेलिजेंस एजेंसी एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान। और आई थिंक पाकिस्तानी मीडिया इसे बड़ा जबरदस्त तरीके से इंफॉर्मेशन डोमेन में भारत के नैरेटिव को शिकस्त फास्ट की और भारत भी एक्नॉलेज कर रहा है। मिलिट्री डिफीट को एक्नॉलेज नहीं करता, लेकिन कहते हैं कि नैरेटिव वॉर में पाकिस्तानी मीडिया ने चारों खाने चित कर दिया। तो आई थिंक दिस क्रेडिट गोज टू यू ऑल कि आप लोगों ने, और आई एम श्योर ये इंशाल्लाह लड़ाई आगे जारी रहेगी और 2026 और कुछ खबरें लेके आएगा इंशाल्लाह। जी ऐसा ही होगा। सर साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब ने, उनसे भी बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद सईद मिन्हाज साहब आपके वक्त का। आप यकीन सुन रहे होंगे वकार हसन साहब जो फरमा रहे थे, पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन साल 2025। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये अमेरिका सुपर पावर, उसके जरीदे ये रिपोर्ट शाया कर रहे हैं और साबित यही हो रहा है कि वो भारत जिसने इतना अरसा साजिशें की भी पाकिस्तान के खिलाफ की और बड़ी कोशिश से अपने आप को नुमायां किया, लेकिन अब वो लूजर करार दिया जा रहा है और पाकिस्तान को विनर करार दिया जा रहा है। सर कैसे देखते हैं? जी, 2025 का साल जो है इख्तिताम पर ऊपर है और इस वक्त पूरी दुनिया में एनालिसिस हो रहे हैं कि 2025 किस तरह से रहा। तो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर और पॉलिटिकल मिलिट्री डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर तमाम जरीदे जो इंटरनेशनल हैं वो उस पर इस्तेहाता कर रहे हैं कि 2025 किन ममालिक की जो है वो परफॉर्मेंस या उनकी जो वक़्त है, ये अहमियत है इंटरनेशनल से बड़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वाशिंगटन पोस्ट ने अब से 4 दिन पहले आर्टिकल छापा, फाइनेंशियल टाइम्स ने, और अब द डिप्लोमेट जो अगेन वन ऑफ द बेस्ट सिंडिकेटेड जरीदा है अमेरिका के, उसने पाकिस्तान को 2025 का विनर स्पेशली इन रिलेटिव टर्म्स की बात करें तो इंडिया को लूजर उसने करार दिया है। रीजन बीइंग कि पाकिस्तान ने जिस तरह 2025 में अपनी जो अस्करी और हमारी क़यादत है उसके हिसाब से जो हमने कैटलिस्ट के तौर पर किरदार अदा की है कॉमन को स्ट्रेंथन करने के लिए, पूरी दुनिया में उसको रश की निगाह से देखा जा रहा है। जो पाकिस्तान एक शक की निगाह से देखा जाता था हमारी पॉलिसीज को या हमारी डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने दी, तो उसके बावजूद जो है वो जो शक की निगाह थी वो रश की निगाह में तब्दील हुई है। तो ओवर देखा जाए तो इस आर्टिकल ने मुकम्मल एक अहाता किया कि किस तरह से जो एक मिलिट्री क़यादत है उसने इंतहा पसंदी को कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा किया, रियासती नज़्म ज़ब्त को इस्टेब्लिश करने में अपना किरदार अदा किया, और उसके साथ साथ जो रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो किरदार है, स्पेशली जैसे हमारी अस्करी हमारे दफाई माहदे हुए हैं यूएई के साथ, स्पेशली सऊदी अरब के साथ, जिस तरह हमने टीटीपी के ऊपर सख्त मौक़िफ़ अपना के इरान के खिलाफ ऑपरेशन किए हैं, जैसे PLA BRA की कमर तोड़ी है। इसी तरह से जो हमारे कश्मीर के अंदर हमने जिस तरह से अपना एक मुतदल सांस जो है उसको
बरकरार रखा है। और सबसे बढ़ के कि मई 2025 में होने वाला जो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस जो कि रिस्पॉन्स में किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के, हमने अपने से 8 गुना फौज को आधे घंटे में अपने घुटने पे आने पे मजबूर किया था। और इंडिया की जिसके ऊपर पूरी कंसंट्रेशन थी वेस्ट की और स्पेशली अमेरिकन की, वो शिफ्ट हुई टुवर्ड्स पाकिस्तान। और ये तमाम चीजें बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है या हमारा जो पाकिस्तान फोर्सेस का जो एक बेहतरीन किरदार रहा, एक रियासती नज़्म ज़ब्त को पैदा करने में, एक अपने स्थान से एक अपना वकार बुलंद करने में, उसको भरपूर एक अहाता इसको दुनिया में किया जा रहा है। और 2025 का साल जो है पाकिस्तान की रिसर्जेंस का साल करार दिया जा रहा है कि जिसमें हमने दोबारा से अपनी जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है पूरी दुनिया के सामने आई है। और इसमें अगर मैं एक कैटलिस्ट जो जरीदे भी लिख रहे हैं और हम सिर्फ तौर पर जानते हैं माशाल्लाह साहब जिस तरह से चीजों को लेकर आगे बढ़े हैं, फाइट ऑफ द फैक्ट कि सोशल मीडिया जिसे मैं सैटन मीडिया भी कहता हूँ, जिस तरह से वो लगते थे वो अपने तमाम मकासद में नाकाम हुए। क्योंकि ये लोग दुश्मन क्या चाहता है, वो यही चाहता है कि पाकिस्तान के आर्म फोर्सेज और कौम के दरमियान जो दरार पैदा कर सकें डिस्पाइट ऑफ ऑल दी एफर्ट्स, जिसमें कि इंडिया की डिसेंट लैब का भी किरदार शामिल है। और बदकिस्मती से कोई ऐसे हमारे अपने लोग जो बाहर जाके भी एंटी पाकिस्तान स्टांस रखते हैं, उन सब की डिस्ट्रक्शन के बावजूद फिर आसिम मुनीर साहब अपनी मिलिट्री क़यादत और पॉलिटिकल क़यादत के हुक्म के मुताबिक अपने बेहतरीन किरदार अदा करते हुए नजर आए। और यही वजह है कि अब 2025 का जो साल जब अपने इख्तिताम के करीब है तो इसमें पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली जो रिसर्जेंस हुई है उसका भरपूर तरीके से उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। और यही अप्रिसिएशन जो है ना सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिकल मिलिट्री बल्कि इकोनॉमिक जो हमारी स्ट्रेंथ है उसमें भी कैटलिस्ट और एडिशन करने जा रहा है। राइट, वकार हसन साहब आप साथ मौजूद हैं सर? वकार साहब, वकार साहब अगर आप मुझे सुन सकते हैं सर, अब एक बड़ा चैलेंज जाहिर है, भारत चैन से तो बैठेगा नहीं, साजिशें पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ करता रहा लेकिन अब उनकी शिद्दत में इजाफा हो सकता है। तो पाकिस्तान की अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि ना सिर्फ इस स्ट्रीक को मेंटेन रखा जाए बल्कि भारत की साजिशों का मुकाबला भी किया जाए? जी, भारत तो डेफिनेटली एफर्ट करता रहेगा जब तक आरएसएस है। अभी आप डिफेंस बजट की आई थिंक बात हुई थी पिछले दिनों के, दे आर इंक्रीजिंग बाय 25%, इट्स गोइंग टू बी $109 बिलियन। साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान ओरिएंटेड है, लेकिन भारत शुड ऑल्सो रियलाइज के जो अंदर हालात हैं, लाइक अगर फिगर्स देखे जाए, और ये कोई मैं नहीं कर रहा, दीज आर कोटेड फिगर्स बाय द इंडियन मीडिया के 80 करोड़ से ज्यादा आबादी जो है उनको तो राशन गवर्नमेंट दे रही है। बेसिकली 1 किलो दाल और 5 किलो चावल एक बंदे को मिलते हैं। दिस इज द सर्वाइवल। अभी आपने देखा है एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, मध्य प्रदेश और ओवरऑल इंडिया में 13 लाख बच्चियां जो है गायब हुई हैं इन लास्ट 5 years, 13 लाख। तो ये अंदर के हालात हैं और उनको कोई पता नहीं है, देयर इज नो क्लू अबाउट देम। आप मिसिंग पर्सन की आप बात करते हैं 1000 या 1200 की, तो जस्ट लुक एट व्हाट इज हैपनिंग टू गर्ल्स, तो ये है बेसिकली इंटरनल सीन। बाकी ठीक है, गवर्नमेंट हैज मनी और उसको भी अगर आप जीडीपी टू डेट देखा जाए तो फिर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में फिर डेट भी है भारत का, वो भी उन्होंने अदा करना है। तो दे चॉइस इज देयर, दे वांट टू गेट इनटू आर्म्स रेस। पाकिस्तान को समझते हैं कि आउट डाउन कर सकते हैं, तो पाकिस्तान हर डोमेन में आई थिंक इंशाल्लाह फाइट करेगा एंड वी शुड बी रेडी। कम्युनिटी इस्तेदाद को भी बढ़ाना है, इंफॉर्मेशन डोमेन में आपने आवाम को साथ लेके चलना है और रीजन में डिप्लोमेसी के जरिए आपने उसका जवाब देना है। जो आई थिंक अभी आप देखें जो फ्लरी ऑफ डिप्लोमेटिक एक्टिविटी है, विजिट्स हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब पिछले 3 महीने में आप सिर्फ देख लें कितने लोगों ने पाकिस्तान का विजिट किया लीडरशिप का। इंटरनेशनल मीडिया की अगर आप देखें तो उसमें सारा प्रेज क्यों है, बिकॉज 2025 इज कंसिडर्ड पाकिस्तान की एक डिसाइसिव विक्ट्री का साल था ऑन ऑल 3 फ्रंट्स, बेसिकली मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक। और सिर्फ ये हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर अगर ठीक हो जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान विल टेक ऑफ। और जिस तरह चीफ ने भी कहा कि किस तेजी से मूव करे, दैट इज द क्वेश्चन। इंशाल्लाह राइज तो कर रहे हैं, हाउ फास्ट वी कैन मूव। अभी आप देखिए लिबिया के साथ कुछ डिफेंस एग्रीमेंट्स की बात हो रही है, जो मे बी दे इम्पोर्ट $4 बिलियन वर्थ ऑफ इक्विपमेंट। फिर अज़रबैजान ने ली है ऑलमोस्ट सेम, सो दे भी एक साथ डिफेंस डील है और हमारा डिफेंस एग्रीमेंट चलना है। बांग्लादेश इज क्रिटिकली वांट्स आवर हेल्प बिकॉज उन पे प्रेशर है। तो मेरे ख्याल में ट्रेजेक्टरी हमारी दुरुस्त है। इंटरनली टेररिज्म और इकोनॉमी 2 इश्यूज होंगे जिनको आप जितना ही एनवायरमेंट को बेहतर करेंगे तो यू विल डेफिनेटली हैव स्पेस कि भारत फिर आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा।